अमेरिका में अगर वाकई दम है ना तो चाइना के जहाज रोक के दिखाए। आज शाम को 7:30 बजे जब वो टोटल ब्लॉकेट कर देगा Chinese naval अमेरिका, vessels जब अपनी dissing the नेवी United के States जहाज वो Navy लगा देगा would स्ट्रेट stop ऑफ हॉर्मुज में, immediately कोई भी alter जहाज अंदर course. जाए या वहाँ अंदर से बाहर आए, वो बिना अमेरिका की परमिशन के, बिना अमेरिका की जांच पड़ताल के क्रॉस नहीं कर सकता। सो बेसिकली क्या है कि अब देखने वाली बात ये होगी कि जब वो ब्लॉकेट लगा देगा तो क्या चाइना के जहाज़ों को रोकेगा। अगर उसने चाइना के जहाज़ों को रोका तो वॉर जो है ना ये एक अलग एंगल में तब्दील हो जाएगी। और ऑलरेडी चाइना के तरफ से कुछ रिमार्क्स आना शुरू हो गए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान के साथ वो ट्रेडिंग पार्टनर है और वहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कोई भी इस तरह की कंडीशंस नहीं लगनी चाहिए, पीस प्रिवेल करनी चाहिए रीजन में। तो चाइना ऑलरेडी वॉच कर रहा है। आज शाम को डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बड़ा टेस्ट है। दो चीज़ें होने वाली हैं। अगर तो डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के जहाज़ रोके तो बॉस ये फिर एक अलग एंगल में तब्दील हो जाएगा। और अगर उसने जहाज़ नहीं रोके और चाइना के जहाज़ों को जाने दिया तो फिर ये किस तरह का ब्लॉकेट है। फिर दुनिया में लोग ये देखेंगे कि अरे ये तो सिर्फ गीदड़ धमकी थी, ये तो कुछ भी नहीं था, चाइना के जहाज़ तो आराम से वहाँ पे फ्लो कर रहे हैं। और फिर वहाँ पे एक सिग्नल जाएगा कि यार चाइना इज दिस सुपर पावर, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकली बट इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री। अमेरिका चाइना का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है। तो ये एक सिग्नल जाएगा पूरी दुनिया को। जो अमेरिका के जो स्ट्रॉन्ग एलाइज हैं वो देखेंगे कि यार अब तो अमेरिका हमें प्रोटेक्ट कर ही नहीं सकता। अब तो ये नेटो का क्या मतलब है। जो जीसीसी कंट्रीज है वो कहेंगे यार अमेरिका तो हमें प्रोटेक्ट कर ही नहीं सकता। अब जो हमें प्रोटेक्ट कर सकता है, जो नई सुपर पावर है, वो तो चाइना है। तो धीरे धीरे अमेरिका की जो डोमिनेंस है, यूएस डॉलर की डोमिनेंस है, वो टूट के चाइना की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगी। अमेरिका अभी ऐसी ब्लॉकेट कर क्यों रहा है। अमेरिका क्लियर देख रहा है कि यार मेरी यूएस डॉलर की जो डोमिनेंस है, अगर आप देखो ध्यान से, तो अमेरिका को तेल नहीं चाहिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, वो डिपेंडेंट नहीं है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, उसको थोड़ी ना तेल चाहिए। वो एक चीज देख रहा है, वो ये देख रहा है कि वेनेजुएला में भी जब उसने सैंक्शंस लगाए थे तो वेनेजुएला का सबसे बड़ा तेल का पार्टनर कौन था? चाइना। चाइना सबसे ज्यादा तेल खरीद रहा था वेनेजुएला से। तो उसने वेनेजुएला को कैप्चर किया और कैप्चर करने के बाद चाइना को सिग्नल भेजा, हाय तुम ये मत सोचो कि मैं तुम्हें तेल नहीं दूंगा, तुम तेल ले लो लेकिन डॉलर में लेना, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे भी वो क्या देख रहा है, वो देख रहा है कि यार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो टोल जो जहाज पे कर रहे हैं वो भी युआन में पे कर रहे हैं। इधर से मस्त जो है वो चाइना सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, 90% तेल ईरान से जो ले रहा है वो चाइना ले रहा है, पेमेंट किस में कर रहा है? युआन में कर रहा है। तो एक टोटल इकोनॉमी डॉलर के बाहर, स्विफ्ट के बाहर क्रिएट हो रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा है कि जो डॉलर की डोमिनेंस है वो गिर रही है, डॉलर जो है वो अब डोमिनेंस में खत्म हो रहा है और जो युआन है वो ऊपर हो रहा है। तो इसको रोकने के लिए, युआन की डोमिनेंस को रोकने के लिए ब्लॉकेट लगाया गया है। समझ रहे ना। इसका ईरान के न्यूक्लियर वेपन से, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के कंट्रोल से कोई लेना देना नहीं है। इस टाइम अमेरिका का सबसे बड़ा टारगेट है चाइना। और देखने वाली बात आज शाम को ये है कि क्या वो 7:30 बजे चाइना के जहाजों को रोक पाएगा कि नहीं। और अगर उसने रोका तो चाइना क्या जवाब देगा। आज शाम बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करेगा वीडियो।